हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको आपके प्रश्नावली 1.6 को हल करना बताया जाएगा। ये सीधा आधार और घातांक का सवाल है और इन सवालों को हम किस तरीके से हल करते हैं यही हमें यहाँ करके दिखाना है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पहला सवाल जो दिया हुआ वो दिया है 64 की घात 1/2। जब भी क्वेश्चन हमको इस तरीके से मिलेगा, मतलब आधार कोई संख्या दी हुई हो और उस संख्या की घात बटे में दी हुई, मतलब अंश और हर में दी हुई हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 9 को ले रहे हैं और हमको दिया हुआ है 9 की पावर 1/2, मतलब 9 की घात 1/2, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये जो संख्या हमारे पास है 9, क्या इस संख्या को हम किसी संख्या की घात के रूप में करके ऐसे तोड़ सकते हैं। ऐसे का मतलब कि क्या ये 9 किसी संख्या की पावर 2, किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तोड़ने के लिए हमको सिर्फ इतना ही देखना होता है। सारे के सारे क्वेश्चन में यही करेंगे, जो संख्या हमें दी हुई है वो संख्या पूरे संख्या की जो घात दी हुई होती है उस घात का जो हर होता है हर के रूप में तोड़ सकता है या नहीं। अब देखिए 9 को हम चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ ऊपर घात कितनी दी हुई है 1/2, या इसे चाहें तो हम 3 का स्क्वायर और जब घात का घात से गुणा होगा तो 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरीके से हमको हल करना होता है। यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ है, किस रूप में तोड़ना है, पावर 2 के रूप में। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, तो अगर हम चाहें तो 64 को हम 8 का स्क्वायर और पूरे की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 की घात 2 और गुणे क्या 1/2 और 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा 8। यहाँ देखिए 32 लिखा हुआ है, किस रूप में तोड़ना है, किसी ऐसी संख्या के रूप में जिसकी घात कितनी हो 5 और क्या आना चाहिए 32। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में सीधे आ रहा है तो आप गुणनखंड कर सकते हैं इस तरीके से। 32 को तोड़िए, 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, मतलब 2 की पावर 5 बन जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से आप गुणनखंड करके भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हम 32 को 2 की घात 5 देख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ भी हमने करके दिखाया आपको। और पूरे की घात कितनी दी हुई हमको 1/5, या 2 की घात 5 गुणे 1/5 और 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब कितना हो गया 2। यहाँ देखिए 125 लिखा हुआ है, किस रूप में तोड़ना है, किसी ऐसी संख्या के रूप में जिसकी घात 3 125 आने से, क्योंकि यहाँ हर में क्या दिया हुआ है 3। तो आप देखिए 5 × 5 × 5 50 25 25 पंचे 125, तो इसे हम चाहें तो 5 की पावर 3 और पूरे की घात 1/3, या 5 की घात 3 गुणे 1/3 और 5 से 5 कैंसिल, 5 की पावर 1 बराबर 5। मतलब ये हुआ कि हमें जब भी इस प्रकार की संख्याओं को हल करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमको दी हुई होगी हम सबसे पहले ये देखेंगे उसकी घात कितनी है, और घात के रूप में जो भी संख्या होगी उसमें हर का मान कितना है, मतलब यहाँ घातांक में जो भी भिन्न होगा उसमें हर का मान कितना है, और उसी संख्या जिसके आधार पे घात लगी होगी उस संख्या को हम किसी ऐसी संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे जिसकी घात पहले दी हुई घात के हर से मिलता जुलता हो। हमने सब में वही किया है और इस तरीके से आप अपने सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ, ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2, फिर दिया हुआ है 32 की पावर 2/5, फिर दिया हुआ है 16 की पावर 3/4। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 9 किसमें तोड़ना है, घात 2 के रूप में। हमको ऊपर से अंश से मतलब नहीं है, केवल हर से मतलब है। अगर घात 2 के रूप में तोड़े, यहाँ देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर करके एग्जाम्पल के रूप में दिखाया था, 9 को हमने तोड़ा था, तो
3 का स्क्वायर लिखा था और पूरे घात कितनी हो जाएगी 3/2 या 3 की घात 2 गुणे 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 की घात 3 और 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। या अगर आप इसको सीधे नहीं हल कर पा रहे हैं तो इससे 3 की घात 3, घात का मतलब होता है कि वो संख्या उतनी बार लिखी गई है। जैसे यहाँ 3 की घात 3 लिखा हुआ है तो 3 की घात 3 का मतलब ये हुआ कि 3 का 3 बार क्या होगा गुणा, और 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। यहाँ देखिए 32 कितने घात में तोड़ना है 5 घात में, हमने अभी तोड़ा था 2 की पावर 5 और पूरे की घात 2/5, फिर 2 की घात 5 गुणे 2/5 और 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4। अगर आप सीधे इसको 2 का स्क्वायर 4 होगा जान सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, किस रूप में गुणे के रूप में, तो 2 गुणे 2 कितना आ गया 4। आप यहाँ देखिए 16 की पावर 3/4, तो 16 को हमें किस रूप में तोड़ना है उस संख्या के रूप में जिसकी घात 4 हो, तब मान कितना है 16। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, किस रूप में लाना है 4 के रूप में। तो क्या 16 को हम 2 की पावर 4 और पूरे की घात 3/4 देख सकते हैं, आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। और इसे हम 2 की पावर 4 गुणे 3/4 के रूप में लिख सकते हैं और 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 का 3 बार गुणा किससे 2 से ही, मतलब 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2, तो 2 गुणे 2 और गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस तरीके से आप इसमें एक प्रश्न बचा हुआ उसको आप हल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में चले तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है 2 की घात 2/3 और इंटू 2 की घात 1/5। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमको 2 संख्याएं दी हुई हैं, दोनों के आधार एक ही हैं लेकिन दोनों की घातें क्या हैं अलग अलग हैं। एक सूत्र आपको बताते हैं, यदि a की पावर x इंटू a की पावर y लिखा हुआ है, मतलब कोई भी 2 संख्याएं जिनका आधार एक ही हो और घातें अलग अलग हो, अगर उनका गुणा हो रहा है तो हम करते क्या हैं आधार एक ही रखते हैं और दोनों की घातों को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। यदि 2 संख्याएं एक ही रूप में लिखी हुई हो लेकिन बीच में चिन्ह कौन सा हो भाग का हो, अर्थात a की पावर x इंटू a की पावर y लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक ही आधार में करके और दोनों की घातों को घटा देते हैं। ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखने हैं कब, जब एक ही आधार पर 2 संख्याएं अलग अलग घातों के रूप में दी हुई हों। यहाँ देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/5। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 को अगर हमको हल करना है इन दोनों को तो हमें पहले 5 और 3 का लासा लेना पड़ेगा और 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, 3 × 5 = 15, 5 से हमने गुणा किया तो 5 से गुणा हमें ऊपर करना है, तो 5 दूनी 10 और 5 × 15, मतलब हमने 3 से गुणा किया तो 3 निकलना 3, इस जगह 2 की पावर 10 और 3 13/15। इसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन में चलिए तो क्वेश्चन सेकंड हमें दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और पूरे की घात 7। अब यहाँ देखिए यहाँ पर तो केवल एक ही है, 2 पद है नहीं, एक जैसे एक ही पद है लेकिन भिन्न के रूप में है, तो सीधे हम ब्रैकेट हटाएंगे। अगर ब्रैकेट को हटाएं तो इसे हम 1 की पावर 7 और बटे 3 की घात 3 और पूरे की पावर 7 लिख सकते हैं। 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही होता है, तो यह हो गया 1 और 3 की पावर 3 × 21, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से यदि आप क्वेश्चन थर्ड को देखिए तो क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 और बटे 11 की पावर 1/4।
यहाँ देखिए हमने आपको बताया था जब दो पद एक ही आधार पर अलग अलग घातों के रूप में हो और उनके बीच का चिन्ह क्या हो, भाग या बटा, दोनों एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, एक ही आधार पर करके और दोनों की घातों को हम घटा देते हैं। यहाँ देखिए 11 11 घातें अलग अलग है, चिन्ह कौन सा है, बटे, तो ये कितना हो जाएगा 11 की घात 1/2 और -1/4, या 11 की घात अगर हम 4 और 2 को हल करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, और 11 के पावर 2 - 1 1/4, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसका भी एक पार्ट हल कर सकते हैं। यदि आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपकी समस्या दूर की जाएगी।